प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। ये वीडियो एक Q&A की वीडियो है, तो देर न करते हुए आइए आप सभी के एक एक प्रश्न को लेते हैं। जो पहला प्रश्न है राहुल माहौर जी का। इनका कहना है कि श्री कृष्ण ने जरासंध को सुदर्शन से क्यों नहीं मारा। आप सभी जानते होंगे कि कई बार श्री कृष्ण आदि का जरासंध से युद्ध हुआ था, लेकिन वहाँ पर उसका अंत नहीं हुआ। बाद में श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन आदि जाकर मल्ल युद्ध में भीम द्वारा उसका वध करा देते हैं। भीम उसे 2 टुकड़ों में चीर देते हैं। तो यहीं पर इनका प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने उसे सुदर्शन से क्यों नहीं मार दिया। अगर कई बार उसे युद्ध कर चुके थे मथुरा में, जब वो बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था, तो वहीं पर सुदर्शन चक्र से मार देना चाहिए था। देखिए, इसकी वास्तविकता ये है कि उस समय तक श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास कोई विशेष शस्त्र था ही नहीं उस समय। लगभग 25-26 वर्ष की अवस्था में तो उन्होंने कंस को मारा था, तभी कोई विशेष दिव्यास्त्र नहीं था, लेकिन एक भारी जनता का बल था। सामूहिक रूप से जितना कंस के पास लोग थे, उससे भी यदि कहीं श्री कृष्ण के समर्थन में लोग थे जो वासुदेव जी के पक्ष में थे, तो उन सभी लोगों को ले जाके कंस को उन्होंने मार दिया। बाद में जब खांडव वन में नागों को, नागवर के मनुष्य को जलाने की बात आती है कि नहीं, यहाँ से निकाल दिया जाए, युधिष्ठिर जब वहाँ पर वानप्रस्थ का निर्माण कर रहे थे चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, उस समय के आसपास जब योजनाएं बनी, तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने अग्नि तत्व से सूक्ष्म जितने भी फोटान आदि कण हैं, उनसे सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था। जो ऋषियों के आख्यान को ठीक से नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं कि सच में अग्निदेव ने ही उस सुदर्शन को दिया था। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। अग्निदेव ने कहा कि अब तुम्हें वन को जलाना है, तो महात्मा अर्जुन कहते हैं अग्निदेव से कि मेरे पास कोई श्रेष्ठ धनुष नहीं है, अच्छे प्रकार के दिव्यास्त्र या रथ आदि नहीं है, और श्री कृष्ण के पास भी कोई आयुध नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर पढ़िए, अग्निदेव वरुण तत्व का आह्वान करते हैं, वरुण देव को बुलाते हैं और उनसे गांडीव धनुष को मांगते हैं। वही वरुण देव प्रसन्न होकर अर्जुन को कई दिव्यास्त्र देते हैं। फिर अग्निदेव श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट करते हैं। आप लोग जरा इसे अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण प्रयोग कर रहे थे द्वारका के अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला में, वहाँ पर इन लोगों ने ये सब बनाया था। लेकिन क्योंकि जिन तत्वों से बनाया था, अग्नि हो, वरुण हो, इंद्र हो, ये सब देव होते हैं, हमेशा देते रहते हैं। इसीलिए ऐसा प्रतीक रूप में, एक आख्यान के रूप में लिख दिया गया कि अग्निदेव ने श्री कृष्ण को दिया था, अर्जुन ने मांगा था, जबकि ऐसा नहीं है। मांगा था मतलब उन तत्वों पर अनुसंधान किया था, प्रयोग के माध्यम से बनाया था, उन लोगों ने प्राप्त किया था। आज की दृष्टि से सूर्य का उपयोग करके कोई सोलर सेल लगा लेता है, वो कहेगा कि हमने सब कुछ कर लिया, अब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सूर्य देवता ना हो तो वो व्यक्ति क्या करेगा, सोलर सेल का निर्माण कर ही नहीं पाएगा। विद्युत ना हो तो ये बिजली आदि आप लोग बना ही नहीं सकते, किसी का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये उनका, उन देवता का एहसान है, ऋण है इंद्र आदि का। ये जो आप उठ बैठ पा रहे हो, सोच विचार पा रहे हो, इन्हीं देवताओं के अंतर्गत सब हो रहा है। तो सब ये देवता आपको दे रहे हैं। यहाँ तक कि सृष्टि का कोई एक पदार्थ भी नहीं है जो अपने लिए उपयोग करता हो। पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते, विद्युत अपना प्रयोग अपने लिए नहीं करता, वो आपके लिए वर्षा कराता है। वरुण देव, ये जो वर्षा पानी जल होता है, ये भी आप ही के लिए है। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, तालाब पोखरे सब आपके लिए है। सृष्टि में जितना सब कुछ है, तो जीवात्माओं का लक्ष्य और कर्तव्य भी यही था। श्री राम, श्री कृष्ण जैसे लोग संसार के लिए जीते थे, लोगों के लिए जीते थे। हमारी आत्मा को वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि में कुछ भी नहीं है जो स्वयं के लिए हो। यहाँ तक कि पूरी सृष्टि ईश्वर अपने लिए नहीं बनाता। जो चीज़ वो प्राप्त कर सकता है उसे बनाए ही क्यों, वो तो कण कण में है ही, वो आपके लिए बनाता है। तो जरासंध से युद्ध करते समय श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था भी नहीं, और वो कोई ऐसा भी शस्त्र नहीं था जिससे आप सृष्टि का विनाश कर दो। वो भी एक विशेष यंत्र था। आप लोग सुनते हो इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र आदि जाते थे, फिर वापस चले आते थे योगियों के सामर्थ्य के हिसाब से। महात्मा अर्जुन जैसे योगी वैज्ञानिक उन शस्त्रों को वापस ले लेते थे, लेकिन वो एक तीर के रूप में रहता था या लंबाई में थोड़ा अधिक होता था, लेकिन सुदर्शन चक्र गोलाकार था, फर्क इतना ही, वो भी जाता था, चला आता था। तो जैसे सारे शस्त्र मारते थे या फिर वहाँ पर वर्षा आदि कराते थे, प्रभाव होता था, वैसे सुदर्शन भी था, बस वो गोल टाइप में था, इतना ही फर्क था। वो भी दूसरे शस्त्रों के ही जैसा था। वो सुदर्शन खतरनाक भी था, भयानक था, ब्रह्मशिर आदि के समान था। तो जब उन्होंने 25-26 वर्ष की आयु में कंस को मारा,
उसके बाद उनके साथ के क्षत्रियों ने द्वारका का निर्माण किया। श्री कृष्ण वहाँ के राजा नहीं थे, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था बनाने में, लेकिन वो राजा नहीं थे, बस अपनी सम्मति देते थे जैसे कोई मंत्री होता है। तो वो काफ़ी 8-10 वर्ष उसके बाद भी बीत गए, यानी 35-40 वर्ष की आयु में सुदर्शन चक्र उन्होंने निर्माण किया था, वो भी अग्नि तत्व से। ये जो रथ आदि का निर्माण है कि अग्नि देवता ने वरुण का चिंतन किया, वरुण ने रथ दिए, 2 अक्षय तीर दिया जो कभी खाली नहीं होते, और गांडीव जैसे धनुष दिए अर्जुन को, श्री कृष्ण को वहीं पर सुदर्शन दिए। ये अनुसंधान के आधार पर बनाए गए थे। बहुत सी वीडियो पर जब मैंने कहा कि प्राचीन काल में घर आदि भी, वहाँ पर भी कुछ विशेष सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग होता था। आज जहाँ पर ईंट सीमेंट पानी आदि का प्रयोग होता है, वहाँ पर दूसरे विशिष्ट प्रकार के तत्वों का, सूक्ष्म देवों का भी यूज़ किया जाता था घर आदि बनाने में, क्योंकि वो कारीगर बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे। तो श्री कृष्ण जरासंध को इसीलिए उस सुदर्शन से नहीं मार पाए, क्योंकि तब तक सुदर्शन उनके पास था ही नहीं। जब किसी योगी महापुरुष का इतिहास लिखा जाता है, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर एक घटना और देखने लायक है। यहाँ पर महाभारत के इस प्रसंग को आप लोग पढ़ोगे जहाँ पर अग्नि ने श्री कृष्ण को सुदर्शन दिया। यहाँ पर अग्नि देवता ने इच्छा किया कि खांडव वन को जलाना है। किसी महापुरुष के लिए ये नहीं कहा जाता कि वो अधिकार करने जा रहा था खांडव वन पे, नागों पर अधिकार करने, युद्ध करने जा रहा था। यहाँ पर सारी जिम्मेदारियाँ अग्नि देवता पर लगा दी गई, यानी अग्नि देवता वन को जलाना चाहते थे। आप लोग यहाँ पर देखिए, सारा काम अर्जुन, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम आदि ने किया। वहाँ इन लोगों की सेनाओं ने किया जलाने का काम, नागों को मार भगाने का काम। नाग मतलब वो अमेरिका के क्षेत्र के पातालपुरी से आए थे, बस गए थे यहाँ पे, लेकिन दुष्ट हो चले थे, तो इसीलिए पूरे भूभाग को खाली कराना था, वो जो जंगलों में रहते थे। तो महर्षि वेदव्यास जी ने ये इतिहास नहीं लिखा कि अर्जुन या श्री कृष्ण ने जलाया, ये अग्नि देवता जलाना चाहते थे। अन्यथा वो जानते थे कि भविष्य में फिर राजनीति हो सकती है इस पर। 2, 4, 6, 10 हजार साल बाद यही नाग अगर कोई कुछ बचे रहेंगे तो ये इतिहास पर ही प्रश्न खड़ा करेंगे। इसीलिए ऋषियों के लिखने का ये एक माध्यम था। बाकी उन लोगों ने सूक्ष्म तत्वों पर अनुसंधान करके इन शस्त्रों को बनाया था, चाहे सुदर्शन चक्र हो, चाहे गांडीव धनुष हो, चाहे वो दिव्य रथ ही हो, क्योंकि यहाँ पर रथ का भी जिक्र आता है जो वरुण देवता ने दिया था अग्नि को, और अग्नि ने फिर अर्जुन को दिया वहीं पर। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों को समझना हो तो इतनी दृष्टि आपको रखनी ही पड़ेगी। आप देखिए, वहाँ पर किसी मनुष्य को नहीं बताया जा रहा है कि भीष्म पितामह या युधिष्ठिर आदि ने वहाँ पर आक्रमण किया, उन लोगों को भगाया या जलाया। महापुरुषों के लिए, धर्म पक्ष के लिए ऐसा कभी लिखा ही नहीं जाता। श्री राम भी इक्ष्वाकु वंशी थे, एक क्षत्रिय थे, हर जगह जाकर लोगों को अभय कर दिया, राक्षसों का वध कर दिया, फिर से पूरा इक्ष्वाकु का साम्राज्य फिर से विस्तृत हो गया पहले की भांति। लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि श्री राम अधिकार करने गए थे। महापुरुषों के लिए ऐसा शब्द कहा ही नहीं जाता। अगर वहाँ पर ऐसी कोई विशेष अवस्था बनती भी जहाँ पर इन महापुरुषों पर आरोप लगाने की स्थिति बनती, तो ऋषि मुनि उस आपत्ति को सृष्टि के किसी देवता को दिखा देते। मान लीजिए कि खरदूसर से युद्ध करते समय अगर कोई ऐसा विशेष दिव्यास्त्र चल जाता जो वहाँ के अच्छे लोगों को भी समाप्त कर देता, अच्छे बुरे सबको, तो श्री राम के लिए ये नहीं लिखा जाता कि इन्होंने गलत किया, ये चलाया। वो लिखते कि अग्नि देवता ने ये किया। अग्नि देवता कुपित होकर अच्छे बुरे लोगों सबको समाप्त कर दिया। श्री राम ने नहीं, अग्नि देवता ने कुपित होकर सबको समाप्त कर दिया। महापुरुषों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं जाता। यहाँ पर ठीक यही स्थिति है। प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष लोग इन सृष्टि के देवताओं से बहुत लगाव रखते थे, बहुत अच्छे से जान लेते थे, उनमें भक्ति करते थे, अपना आदर्श मानते थे। ये जिसे आप विद्युत समझ के भरपूर उपयोग करे जा रहे हो, पृथ्वी नष्ट हो रही है, वो सब वो लोग उन्हें एक देवता मान करके उन्होंने दिया है ये ज्ञान, तब हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं। इंद्रास्त्र आदि बनाते थे। कहीं पर जल बरसाने वाला पर्जन्य या वरुणास्त्र बन जाए, आज का वैज्ञानिक तो अहंकार में आ जाएगा कि हमने वो कर दिखाया जो कभी संभव ही नहीं था। लेकिन प्राचीन लोग जब वरुणास्त्र, पर्जन्य आदि अस्त्र बनाते थे, 10-5 किलोमीटर तक खेतों में वर्षा करा देते थे या वनों में, तो वो ऋषि मुनि महापुरुष ये नहीं कहते थे कि हमने कर दिखाया। वो कहते थे कि वरुण देवता ने हमें दर्शन दिया, वरुण देवता हमारे कंट्रोल में आ गए, हमारी इच्छा से चलो। वो बहुत प्रेम भाव से रखते थे, इसीलिए सूक्ष्म तत्वों तक पहुंच पाए। अन्यथा वहां तक वैदिक विज्ञान पर इस सूक्ष्मता में जाके अनुसंधान करना संभव ही नहीं है। कोई बहुत बड़ा सत्यवादी जो कभी झूठ ना बोला हो, उसके बाद भी एक वैज्ञानिक स्वभाव हो, तभी ये संभव हो पाता है। तो श्री कृष्ण के पास सुदर्शन उस समय था ही नहीं जब जरासंध मरा था, उसके बाद उन्होंने बनाया था।
मथुरा आदि में तो बहुत कम प्रयोग कर पाते थे। उसके बाद कुछ दिनों के लिए 60 या 63 दिनों के लिए गुरुकुल में भी चले गए। लेकिन जब मथुरा छोड़कर गए, जरासंध ने फिर कंस के एक बेटे को राजा बना दिया वहाँ का। तब श्री कृष्ण जाके द्वारका गए और वहाँ पर उन्होंने एक प्रयोगशाला या अनुसंधान केंद्र जैसा कुछ निर्माण करने का प्रयास किया। अर्जुन, भीम, घटोत्कच, युधिष्ठिर, नकुल सब लोग वहाँ जाते थे अनुसंधान करने। आप लोग महाभारत में यहीं से देखते हो कि जरासंध को मारने आते हैं, तब उनकी कहानी बताई जाती है। ऐसा नहीं है, बचपन से ही वो लोग मित्र थे, एक दूसरे से मिलते थे। तो घटोत्कच, भीम सभी जाते थे वहाँ पर अनुसंधान करने। श्री कृष्ण के साथ मिलकर यहाँ वर्णवर्त आदि के क्षेत्रों के भी आसपास कई प्रयोगशालाओं का निर्माण किया था, जिससे वे मंगल आदि ग्रहों पर जाते थे, गैलेक्सी में दूर दूर तक यात्रा करते थे। सारा का सारा इतिहास आज विलुप्त हो गया, छुपा दिया गया, या उस पर हम लोगों की तरफ से कोई कार्य ही नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण के पास जब जरासंध को मार रहे थे उस समय तक सुदर्शन चक्र नहीं था, उसके बाद बनाया था उन्होंने। इसी तरह अगला प्रश्न है लवली लव। इनका कहना है कि पृथ्वीराज चौहान तो महाभारत से काफ़ी देर बाद आए थे, फिर वो हूणों से कैसे लड़े। पृथ्वीराज चौहान तो 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध तक लड़े थे। 1192 में यहाँ पर हूण कैसे आ गए, इनका प्रश्न है। देखिए, महाभारत में या तो आप अगर जो मुख्य युद्ध हुआ था उसकी चर्चा करो तो हूणों ने भी भाग लिया था। उससे पहले देखो, जब चारों पांडव दिग्विजय पर निकले थे तो नकुल के द्वारा हूणों की पराजय हुई थी, अधीनता आदि स्वीकार कर लेते थे। उसके बाद महाभारत युद्ध के बाद जो बच गए थे वो बदला लेने आते थे। ये जो आप लोगों को मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जाता है, मिहिर भोज प्रतिहार, राजा विक्रमादित्य परमार, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा संगम, महाराणा प्रताप आदि, ये जो इतिहास आप लोगों को पढ़ाया जाता है, यहाँ तो युद्ध हुए ही थे। इससे पहले खूब सारे युद्ध होते थे ईरान आदि देशों से। ये जो पृथ्वीराज चौहान से पहले आप लोग देखोगे तो अनंगपाल तोमर जी से लड़ने खुद तुर्क आते थे। मोहम्मद गौरी के जो पूर्वज थे, उनके पूर्वजों के भी पूर्वज जो थे, ऐसे युद्ध होता रहता था हमेशा से। महाभारत युद्ध में चीन के कई राजा भाग लिए थे, कई सामंत थे। बाद में भी उस युद्ध के बाद युद्ध होता रहा है। यहाँ तक कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बाद परीक्षित, उसके बाद जन्मेजय आदि, उससे होते हुए 4, 5, 6 पीढ़ियों बाद फिर किसी राजा ने इस पर अधिकार कर लिया था, दिल्ली के सिंहासन पर, हस्तिनापुर पर। उसके बाद वो भी 4 से 10 पीढ़ियाँ चला, उसके बाद फिर किसी ने अधिकार कर लिया। ऐसे करते करते सैकड़ों राजा आज तक बदल चुके, जिसके अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान थे। उसके बाद क्रम से तुर्कों, खिलजियों, मुगलों की सत्ता धीरे धीरे आती रही और दिल्ली के सिंहासन पर कभी भी कोई क्षत्रिय नहीं बैठ पाया या अधिकार नहीं कर पाया। आज भी लगभग वही स्थिति है, क्योंकि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो और भारत की सत्ताएं सरकार बैठी हों तो माना तो यही जा सकता है, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी शांत नहीं बैठता अगर अन्याय या अत्याचार हो रहा हो तो जो हूण थे वो भी लुटेरों का एक गैंग था, बहुत बड़ी सेना रहती थी उन लोगों की। नगर के नगर, गांव के गांव लूट लिया करते थे। वो इतने बड़े थे, इतने शक्तिशाली रहा करते थे। यहाँ तक कि महाभारत में वो, क्योंकि क्षत्रिय मजबूत था उस समय, श्री कृष्ण, अर्जुन आदि, या दुर्योधन, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह आदि दूसरे और भी राज्यों के, इसलिए वहाँ पर तो ये आवाज़ नहीं उठा सके। लेकिन महाभारत के बाद इन लोगों ने विशेष रूप से उत्पात मचाया। ये लोग बहुत क्रूर थे, क्रूरता की कल्पना जितने गिरे स्तर तक कर सकते हो वहाँ तक ये हूण पहुँचे हुए थे। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके 100 सामंत थे, इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन चीन आदि पर उन लोगों ने बहुत अत्याचार किया था। आज वो इतिहास विलुप्त हो गया या जला दिया गया। लेकिन महाभारत के बाद आज तक के पहले देखें या पृथ्वीराज चौहान के पहले तक देखें ना, तो उनके हजारों युद्ध हो चुके थे, सैकड़ों युद्ध हो चुके थे अपने लोगों से। ऐसा नहीं है ये लोग महाभारत काल में बने थे। उससे पहले जो राक्षस आदि वर्ग के मनुष्य थे, पातालपुरी से जिनका जन्म हुआ था, वहीं से निकल कर हूण बन गए, गंधर्व बन गए, वानर बन गए। अलग अलग मनुष्यों के ही वर्ग थे वो, कोई वानर या गंधर्व, रीक्ष, भालू, पक्षी ऐसा नहीं थे। तो उसी में से एक हूणों की परंपरा थी। ऐसा भी मत समझिएगा कि हूण पूरी तरह समाप्त हो गए। वैसे भारत सरकार इस पर अनुसंधान या काम नहीं करना चाहती, अन्यथा वो हूणों के वंशजों को आपके सामने ला के रख सकती है अगर अनुसंधान करे अच्छे से। तो महाभारत कालीन हजारों लाखों प्रमाण आपके सामने वो ला सकती है, लेकिन जब नहीं करना चाहते तो ये हमारा विषय नहीं है। बाकी वो हूण पृथ्वीराज चौहान के समय तक आए थे। इसी तरह अगला प्रश्न है निक्कू यतेंद्र जी हैं। ये कह रहे हैं कि 5 सूक्ष्म महाभूतों के सद्गुण अवगुण के प्रभाव को हमारे जीवन में कैसे संतुलित करें।
जिससे धर्म का मार्ग स्पष्ट हो सके। ये जो 5 महाभूतों की वीडियो पीछे बनाई जा चुकी, कुछ मैंने बताया कि इन्हीं तत्वों की विकृति में या असुर तत्व होते हैं, उनके विकृति में ये जो शरीर में बीमारियां होती हैं, कैंसर आदि होते हैं, उन्हीं के डिसबैलेंस से होते हैं। तो अपने शरीर को स्वस्थ या सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसका यही माध्यम है। आपको इन्हीं सूक्ष्म महाभूतों पर अच्छे से अध्ययन करना होगा, ध्यान के माध्यम से जानना होगा, अपनी आत्मा को अनुभव करना होगा, क्योंकि जितना जितना हम सृष्टि को जानते हैं उतना उतना सुखी होते जाते हैं। तो इन सबको आपको अच्छे से जानना होगा। जानना इतना कठिन भी नहीं है, ज्ञान मार्ग का आश्रय लीजिए, भगवद गीता आदि पढ़िए, योग दर्शन, तो अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं भी पढ़ते तो वीडियो आदि देखते रहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जीवन समृद्ध व स्वस्थ होता चला जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है धर्मेंद्र जी का। इनका कहना है कि जो ईश्वर निराकार है वो इतने आकार को कैसे बनाया? जो शक्ति या सामर्थ्य होता है ना, वो निराकार में ही होता है। एक मनुष्य कोई दौड़ रहा हो धावक, आप उसमें फोर्स या एनर्जी नहीं दिखा सकते। आप दौड़ता हुआ द्रव्य जरूर दिखेगा, लेकिन वहाँ पर उसमें आप लोग बल नहीं दिखा सकते, फोर्स। वो अनुमान के द्वारा ही जानोगे कि दौड़ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी या फोर्स है। कोई वाहन गाड़ी या चल रहा हो, डीजल पेट्रोल खपत होता दिखेगा, लेकिन ऊर्जा या फोर्स नहीं दिखेगा, गाड़ी वो चलता दिखेगा। तो फोर्स हो, एनर्जी हो, जो बल होता है वो निराकार में ही होता है। और जिसके पास बल या एनर्जी सामर्थ्य होगा वही सृष्टि के पदार्थों को रच सकता है। तो सब कुछ निराकार ईश्वर या फिर आत्मा भी निराकार है। ये जो आप लोग देख रहे हो, मैं हाथों के माध्यम से समझा पा रहा हूँ, आपको देख पा रहा हूँ, मोबाइल को, कैमरे को, आपके प्रश्नों को पढ़ पा रहा हूँ, ये आत्मा का ही सामर्थ्य है जो कि निराकार है। शक्ति या सामर्थ्य निराकार में ही हो सकता है। जो आकार होता है, आकार में कभी भी कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं होता। तो सामर्थ्य या शक्ति उस आत्मा की वजह से है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो ये सारे काम अपने आप बंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है नरेन बी। इनका कहना है कि आज के लोग उन देवताओं के अस्त्र को चला ही नहीं पाएंगे। आज तो कोई नहीं है जो महाराणा प्रताप जी के तलवार को उठा सके और उठाकर 2-4 कदम आगे ले बढ़ सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 7-8 फीट के थे, उनका भाला 80 किलो का था, तलवारें भी 35-36 किलो की हुआ करती थी दोनों मिला के, ऐसा नहीं है। उनका भाला 3-3.5 किलो तक था। उनकी हाइट 5.5 से 6 फीट के अंदर थी। शरीर मजबूत था, हम लोगों से काफ़ी ताकतवर थे, फर्क इतना ही था। श्री राम जब स्वयंवर में जाते हैं, वहाँ धनुष उठा के तोड़ते हैं, तो उनको कहा गया है कि ये सूर्य के समान दिख रहे हैं। इसका मतलब थोड़े कि वो सूर्य बन गए। श्री राम इतने ही बड़े थे जितना हम और आप हैं। सूर्य तो 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। तो ये एक प्रतीक था कि उनका भाला 80 किलो का था, कवच इतने का था, तलवारें 36 किलो की हुआ करती थी। जितना आज की तलवारें हैं वही तलवारें थी, उतने ही वजन थी। भाला 3 से 4 किलो का था, 80 किलो का नहीं था। उनकी हाइट 5.5 से 6 फीट के अंदर थी। कवच आदि आज भी रखे हुए हैं, जाके आप लोग उदयपुर में देख सकते हो, सिटी पैलेस में। वो आपके ही जैसे थे। फर्क इतना है कि हम लोगों से अधिक मर्यादित होते थे, शरीर से मजबूत होते थे। ऐसा भी नहीं है कि पहलवानों जितना ताकतवर होते थे। चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा हो, ये पहलवानों से ज़्यादा ताकतवर नहीं होते थे। पहलवान युद्ध थोड़ी करता है। पहलवान के ऊपर कोई बंदूक तान दो तो वो गिर पड़ेगा, हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगने लगेगा। लेकिन क्षत्रिय योद्धा अपने स्वाभिमान से लड़ता है, वो शरीर नहीं देखता। राणा सांगा को तो एक आंख भी नहीं थी, एक हाथ भी नहीं था, पैर से भी वो ठीक से नहीं चल पाते थे, 80 घाव लगे थे। जद जद वैरी सरहद लांगा, लिया रुद्र रूप राणा सांगा। तो वैसा होने के बावजूद, 80 घाव लगने के बावजूद वो लोग लड़ रहे थे। वो पहलवानों जितना बलवान नहीं थे। लड़ने वाला स्वाभिमान से लड़ता है, अपनी भूमि के लिए लड़ता है, वो बल नहीं देखता। तो इतना वजन नहीं था 80 किलो का भाला। जाके आप लोग देखोगे ना तो 3.5 से ज़्यादा 4 किलो का ही होगा, वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक विशेष महापुरुष के लिए सब प्रतीक बना दिया गया। बाकी ये जो आप बता रहे हो कि महाराणा प्रताप की उतनी वजन तलवार आदि कोई नहीं चला सकता, तो देवताओं के शस्त्र कैसे चलाएगा जो सूक्ष्म स्तर पर बनाए जाते थे? ये भी आपके स्वाभिमान पर चलेगा, देश प्रेम पर चलेगा, भूमि के लिए मर मिटने के सामर्थ्य से चलेगा, बल से नहीं चलते शस्त्र। ये आप सभी को किसने बता दिया? ये शस्त्र आप कैसे भी रहो, शरीर कैसा भी रहे, आपके ज्ञान पर चलेंगे। अगला प्रश्न है वैभव जी। सृष्टि के आदि में प्राण कैसे उत्पन्न होते हैं? ये जो प्राण, अपान, उदान, समान आदि है, ये मनस तत्व से उत्पन्न होते हैं। मनस तत्व पर आपको जब अनुसंधान करोगे तो समझ जाओगे।
प्राण कुछ है नहीं, यही जो वेदों के पद हैं अलग अलग, यही प्राण हैं। दैवी छंदों में जो अक्षर आते हैं उतने अक्षरों तक प्राण होते हैं, उसके बाद अंतरिक्ष बनने लगता है। तो जितने भी पद हैं, धीमहि प्रचोदयात् आदि, यही प्राण अपान उदान आदि हैं। अत्रि अंगिरा आदि जो सृष्टि के तत्व हैं, यही प्राण अपान व्यान व उदान हैं। तो यही पद ही प्राण हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है राजेश कुशवाहा जी, ये कह रहे हैं कि प्राण अपान उदान का योग क्या है। प्राण अपान उदान का योग जोड़ते कैसे हैं, ये ध्यान का विषय है, अनुसंधान का विषय है। जैसे प्राण होता है ना, हम श्वासों को बाहर निकालते खींचते हैं, फेफड़े आदि ऊपर उठते हैं, ये 5 सूक्ष्म भूतों के असर का है। बाकी जो शक्ति ऊपर खींच रही है, श्वासों को अंदर ले रही है, या मलमूत्र का त्याग कर रही है, जो भोजन को पचा रही है, इन शक्तियों को एक कर देना होता है। ये एक उच्च स्तर का योग है, लेकिन फिर भी ऋषियों का यही काम था। यहाँ तक पहुँचने वाला फिर सूक्ष्म कणों आदि को भी वश में कर सकता है। सूर्य के आने वाली किरणों को प्रभावित कर देता है, वो कंट्रोल कर लेता है। तो ये उस स्तर का योग है। पहले प्राणों को समझो, शरीर में प्राण क्या है। प्राण के स्तर पर होने वाली चिकित्साएं बहुत समृद्ध होती थी पहले। ये जो आपको कहा जाता है कि आयुर्वेद में प्राण अपान उदान के द्वारा चिकित्सा होती है, प्राणों के द्वारा, प्राणवायु, ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। इन्हें कभी आप देख ही नहीं पाओगे। देख तो आप किसी पार्टिकल को, वैक्यूम एनर्जी को नहीं पाते। बस कहीं जाके टकरा के जब चमकता है तो अनुमान करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन उससे भी सूक्ष्म वैक्यूम एनर्जी तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। और उससे सूक्ष्म प्राण को मन ही जानेगा। ये तो जान ही रहे हो ना, जो फेफड़े आदि को शक्ति उठा रही है, बस उसे अच्छे से जानकर प्राण को अपान के साथ जोड़ देना होता है। प्राण को उदान के साथ जोड़ के योगी अंतरिक्ष में उड़ने लगता है। पंछियों को आप लोग देख ही रहे होगे, यही सब क्रिया करती हैं। योग दर्शन के विभूति पाद में तो आप लोग पढ़ सकते हो, व्यान को वश में, समान को वश में करने वाले का पाचन तंत्र बहुत तेज सक्रिय हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, कड़ों आदि पर नियंत्रण कर लेता है। तो ये सब एक गंभीर प्रक्रिया है। आप लोगों को निश्चित रूप से इस पर काम करना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आप योग के मार्ग पर बढ़ रहे हो। ये जो योग दिवस मनाया जाता है आज, कुछ थोड़े बहुत व्यायाम कर लिए जाते हैं, वास्तविक वैज्ञानिक योग से इसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी करना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन ऋषियों की दृष्टि से महत्वहीन चीज़ें हैं ये सब। तो जो सामर्थ्यवान हो, आपको ये सब करना चाहिए। अभी इन्हीं के वंशज हो, महापुरुषों ऋषियों के। 10-10, 12-12 साल तक उदान को वश में करके तब जाके हनुमान जी उड़ने की स्थिति तक आए थे। सूक्ष्म प्राण अपान को, उदान को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। सूर्य तक की यात्रा करते थे, चक्कर भी लगा के आ जाते थे सूर्य का। सूर्य को निगले नहीं थे कभी वो। मंगल ग्रह, चंद्रमा तक ऐसे ही नारद आदि ऋषि उड़ते हुए चले जाते थे, इन्हीं के योग करके, जोड़ के। पहले तो 5 सूक्ष्म महाभूतों को जो पीछे वीडियो बना चुका, उनको खूब अच्छे से समझो। फिर शरीर में अनुभव करो कि कहाँ तक मॉलिक्यूल आयन एटम है, कहाँ तक पृथ्वी तत्व है, कहाँ तक अग्नि तत्व है, अलग अलग पार्टिकल हैं, कहाँ तक स्पेस है। उसके बाद प्राण किस स्थिति में शुरू होता है, ध्यान में स्थित होकर उसे जाना जाता है। तो इसे ही योग कहते हैं। मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ कि आप लोगों को करके दिखा दूँ। ये सब समाधि की चीज़ें होती हैं, अनुभव करने की चीज़ें होती हैं, उसके बाद क्रिया में लाने की चीज़ें होती हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी को, हर एक को जो वीडियो को देख रहा है, इस पर अनुसंधान करना चाहिए। इसी तरह अगला प्रश्न है एक सांटाक्स का। ये कह रहे हैं कि आपने कहा था कि प्राण अपान के मेल को अश्विनी कुमार कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि प्राण और अपान जब जुड़ जाते हैं, वो भी विशेष रूप से, जुड़ने का तो कई प्रक्रिया है, लेकिन जब एक विशेष रूप से जुड़ जाते हैं, जो चिकित्सा यानी व्यवस्थित करने का काम करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के तो कई आख्यानों में ये बात आई है। संलयन प्रक्रिया जब एक बार रुक जाती है, तो अश्विनी कुमार यानी यही प्राणापान आधार बनकर उस प्रक्रिया को फिर से निरंतर चलने के लिए आगे बढ़ाते हैं, चिकित्सा करते हैं उस प्रक्रिया की, सूर्य के बनने की चिकित्सा करने लगते हैं ये। तो इनका प्रश्न है कि अगर प्राणापान के मेल को अश्विनी कुमार कहते हैं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि अश्विनी कुमार एक मानव थे जो 106 वर्ष अनुसंधान किए थे। देखिए, जैसे सृष्टि के तत्वों में कहीं पर अश्विनी कुमार आ गया है, तो कोई महापुरुष या कोई व्यक्ति जन्म लिया, उसके माता पिता ने उसका नाम अश्विनी कुमार रख दिया। इन लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 106 वर्षों तक अनुसंधान किए थे। कहीं पर अत्रि नाम आ गया, जो कि प्राण व अपान का काम करता है, व्यान का काम करता है सृष्टि में। लेकिन कोई महापुरुष या योगी कोई पैदा हुआ, उसके पूर्वजों ने उसका नाम अत्रि रख दिया, फिर ऋषि कह दिया। तो ये मैं महापुरुष की बात कर रहा हूँ। अश्विनी नाम के 1-2 नहीं, कई लोग थे, जिनमें से एक बहुत बड़े वैज्ञानिक योगी थे जो 106 सालों तक अनुसंधान किए थे। ये उस प्राणापान की बात नहीं है। प्राणापान तो पूरी सृष्टि पर्यंत रहते हैं, लेकिन ये 200-400 साल बहुत करेंगे, जिए होंगे। तो इनका जो नाम था अश्विनी कुमार, उनकी चर्चा है यहाँ पे।
इसी तरह अगला प्रश्न है अनिल शर्मा जी का। इनका कहना है कि जीवन पृथ्वी पर कब शुरू हुआ, डायनासोरस का अस्तित्व कब से कब तक था, उस समय मनुष्यों के अस्तित्व का प्रमाण क्यों नहीं मिलता। ये दो धारणाएं ऐसी होती हैं। आज आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी डार्विन की थियरी के अनुसार संसार पर विचार करते हो। डार्विन था क्या? एक यात्री था। जगह जगह यात्रा करके संसार की स्थितियों को देखा, पर्यावरण को देखा, फिर उसने कल्पना की, एक डायनासोर के शरीर, उसके हड्डी के ढांचे के देखकर कल्पना की कि एक डायनासोर चलता रहा होगा, एक होगा जो अंतरिक्ष में उड़ता रहा होगा, एक पानी पर चलता रहा होगा, एक जंगलों में रहता रहा होगा, एक पक्षी के रूप में रहा होगा। ये उसके सोचने का एक स्तर था उस यात्री के या आज के वैज्ञानिक के। लेकिन वो इतना नहीं सोच पाया कि ये जो सोच रहा है उस डायनासोर के बारे में, ये भी तो हो सकता है पहले। ये ऋषियों की सोच नहीं है, ऋषियों की सोच इसके ठीक विपरीत है। आप लोग भी ऐसे ही सोचते हो। आप लोग सुनते हो कि श्री राम चंद्रमा पर युद्ध करने गए थे, तो आपको लगता है कि श्री राम का विज्ञान कितना विकसित रहा होगा, प्राचीन काल के लोग भी चंद्रमा पर जाते थे। ऐसा नहीं है, श्री राम से भी पहले और भी विकसित लोग थे। ये तो मैं वो जानकारी दे रहा हूँ श्री राम के बारे में, या वो अगर साउथ अफ्रीका आदि तक युद्ध करने गए थे, जो लिखी हुई है, जो कहीं मुझे मिली, ये तो वो एक जानकारी हुई। सोचो उससे पहले क्या स्थिति रही होगी, कितने विकसित, श्री राम से भी विकसित लोग थे पहले। जैसे श्री राम महापुरुष थे, ऐसे अनेक हजारों लाखों महापुरुष हो चुके हैं। कितने लोग इस गैलेक्सी के बाहर तक चले जाते थे तो उसके बाद भी आ जाते थे। वैज्ञानिकों को आश्चर्य होगा अगर कैलकुलेट करेंगे। वो विमान आदि सोच में प्राणों के ही स्तर के थे, इतने सामान्य नहीं। उनके चलने का ये तरीका नहीं था कि सामने कोई उल्का पिंड या एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाए तो उससे बगल होके चले जाओ। वो अदृश्य होके चलते थे। एक बार चलते थे तो लास्ट में रुकते थे। उन्हें ये डर नहीं था कि किसी ग्रह से ना टकरा जाए, यहाँ पर डिटेक्शन प्रक्रिया लगा दो, कोई पत्थर या उल्का पिंड या तारा सीध में पड़ रहा हो तो बगल कर लो। वो अदृश्य होके चलते थे, आर पार होके निकल जाते थे और बहुत तीव्र गति से चलते थे। आज का विज्ञान सोच भी नहीं सकता ऐसे ऐसे विमान थे, ऐसा ऐसा विज्ञान था। तो वैसे ही आप लोगों को इसी तरह सोचना है। आज समाज में जैसे एक कोई व्यक्ति कुछ चीज़ बनाता है या उद्योग आदि का निर्माण करता है तो सब उसी के पीछे लग जाते हैं। ऋषि ऐसे नहीं थे, ये तो डार्विन की सोच हो गई। ऋषि के सोचने का स्तर दूसरी तरह होता है। आप अगर किसी डायनासोर की हड्डी आपको मिल गई, वहीं से आप एक थियरी नहीं बना सकते कि ऐसे ऐसे डायनासोर 1000 प्रकार के रहे होंगे। पशु थे, पक्षी भी थे, मनुष्य भी थे, जो सोच रहा है वो भी तो रहा होगा। पहले पेड़ पौधे थे। ये कल्पना करने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि धरती की घास सूख गई और पेड़ पत्ते ऊपर सिर ऊपर करके उठा के खाने लगे तो गर्दन लंबी हो गई। पर्यावरण के अनुसार खुद को संतुलित रख सके तो बचे, सर्वाइव कर पाए, बाकी नष्ट हो गए। ये एक मूर्खता भरी कहानी है और कुछ नहीं। आप लोग जब कोई घटना सुनो तो उसके इर्द गिर्द जाकर सब कुछ सोचो। ऋषियों का दिमाग बहुत विस्तृत होता था, बहुत समृद्ध थे वो लोग, दूर दूर तक सोचते थे। डार्विन की सोच ऐसे ही थी जैसे कभी अगर युद्ध हो जाए और सब कुछ समाप्त हो जाए, एक 2 चक्के की वाली साइकिल मिले कहीं, तो आप में से कोई उस समय यात्री हो या वैज्ञानिक हो कल्पना करने लगे कि एक साइकिल उड़ती भी रही होगी, एक साइकिल पक्षी की तरह चलती रही होगी, उसके पंख भी रहे होंगे, एक होगी जो सबको बैठा के चलती रही होगी, एक साइकिल पानी पर भी चलती रही होगी। ये डार्विन की सोच है, आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको कोई साइकिल दिखे तो आप कल्पना कीजिए कि अनेक प्रकार के यंत्र रहे होंगे। ये ऋषियों की सोच है। आप अगर सोच रहे हो तो ये सोचने वाला भी उस समय रहा होगा। डायनासोरस महाभारत काल में थे, साउथ अफ्रीका के लोग मार के खा ले गए, कितने युद्धों में समाप्त हो गए। अनेक विशेष बड़े बड़े जंगलों में जो आज हैं, जहाँ डायनासोरस समाप्त हो गए, वहाँ पर भरपूर मात्रा में डायनासोरस थे। इतने खतरनाक नहीं थे वो जितना दिखाया जाता है। रामायण में 4 दांत वाले हाथियों का जिक्र है, उसे आप क्या कहोगे? आज नहीं पाए जाते, समय के साथ समाप्त हो गए। आज ही देखो कितने जीव जंतु, शेर, चीते आदि सब तो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। गाय हो गई, चीन में मेढकों की खेती होती है, कॉकरोच की खेती होती है, जो पाते हैं वही खा जाते हैं। तो महाभारत काल में भरपूर मात्रा में ये थे डायनासोरस। लेकिन जो मांसाहारी असुरियन जो कहते हैं, असुरियन देश आदि बन गया है, असुर लोग, उन लोगों ने सबको खा गया। ये लोग, साउथ अफ्रीका के लोग, चीन के लोग, ये लोगों ने सब कुछ खा डाला। यहाँ तक कि शेर भी तो एक ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, हाथी को भी मार के गिरा देता है टकरा के उसे, लेकिन मनुष्य उसे भी मार देता है, उस शेर को भी। तो वैसे ही डायनासोरस जैसे जीव थे, लेकिन मनुष्यों ने मार मार के खा डाले सब। अगर कोई डार्विनवाद के हिसाब से प्रश्न उठाए तो ये बहुत छोटी सोच है उसकी। किसी एक जीव से ऋषियों की सत्ता गलत नहीं सिद्ध होगी।
तो जो अनिल शर्मा जी का प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई? सृष्टि के आदि से हुई। 1,96,08,53,123,24,25 साल इतना लगभग है, यहाँ से हुई, उतने समय पहले से हुई है। मांसाहारी आदि जीव बाद में बने। तो अगला प्रश्न है यशबी त्रिवेदी जी का। इनका कहना है कि इस पर मुझे ये प्रश्न आता है कि जीवात्मा अज्ञान की अवस्था में कैसे आया? क्या जीवात्मा अनादिकाल से अज्ञानी है? तत्व रूप में जीवात्माएं शुद्ध हैं, मुक्त ही हैं, लेकिन अज्ञान की वजह से हम देख नहीं पाते। प्रश्न है कि जीवात्मा अज्ञान में कब से आया? क्योंकि जीवात्मा अनादिकाल से है, ना तो वो बना है ना तो कभी मिटा है, तो वो अनादिकाल से ही अज्ञान में भी जा रहा है, मोक्ष में भी जा रहा है, अलग अलग शरीरों में आ रहा है। इसका एक ही जवाब है, अनादिकाल से ये सब कुछ हो रहा है। अनादि मतलब कोई आदि या शुरुआत है ही नहीं इसका। कभी कभी ध्यान पर आप लोगों को इस पर मनन चिंतन करना चाहिए। चलो ईश्वर सर्वव्यापक है, एक चेतन सत्ता है, सूक्ष्म व्यापक से व्यापक, लेकिन आत्मा तो एक सूक्ष्म है, वो तो व्यापक नहीं है। अगर सूक्ष्म है तो कोई ना कोई आकार होगा। क्या वो गोल है? अगर गोल होगी तो काल के अंदर आ जाएगी, यानी वो कभी न कभी बनी है। त्रिभुज जैसी है तो भी उसका एक आकार हो गया। कोई भी ऐसा आकार है ही नहीं जैसी जीवात्मा हो, वो निराकार है, फिर भी सोचने पर जिसे आश्चर्य होता है। वही वास्तव में योग पर बढ़ ही रहा है और वही खोज कर तत्व रूप में इन सबको जान भी सकता है। अन्यथा लोग समय पास करते हैं ध्यान में केवल। इसी तरह अगला प्रश्न है वीरेंद्र वैद्य जी का। ये कह रहे हैं कि जब महाप्रलय होता है तो सूत्रात्मा वायु नष्ट होता है। ये जो 10 प्राण होते हैं, प्राणपान व्यान उदान समान, नागकौर्म कृकल देवदत्त धनंजय, इससे भी सूक्ष्म एक आत्मा शब्द होता है। आत्मा मतलब एक तो जीव हो गया, जीवात्मा, लेकिन एक और तत्व होता है जो इन्हीं 10 प्राणों में आत्मा रूप से होता है और बांधने का काम करने से इसे सूत्रात्मा कह देते हैं। तो ये जो सूत्रात्मा है, सूत्रात्मा वायु है, इसका भी अंत होता है। इसके बाद मनस्तत्व का भी अंत होता है। महत्व तो सबका अंत हो जाता है प्रकृति में, तो इसका भी अंत होता है। इसी तरह अगला प्रश्न है पुष्पेंद्र जी का। ये कह रहे हैं कि भाई श्री राम समाधि की किस अवस्था को प्राप्त है? समाधि 2 प्रकार की होती है। संप्रज्ञात समाधि जो मन के स्तर पर होती है। मन के स्तर पर हम कल्पना करते हैं, उसके बाद साक्षात्कार करते हैं, अनुसंधान मनन चिंतन के बाद। उसके बाद जो अगली समाधि है वो असंप्रज्ञात समाधि है, वो आत्मा के स्तर पर होती है। मन भी उसमें छोड़ जाता है। योग दर्शन में इनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हो। तो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। तो यही है आप सभी का प्रश्न। मुझे लगता है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।